कोलकाता में ईडी की रेड के खिलाफ दिल्ली में बवाल। टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के दफ्तर पर किया विरोध। टीएमसी के 8 सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। सुरक्षा बलों ने सांसदों को घसीटकर हटाया, सभी को हिरासत में लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने ट्वीट कर अमित शाह पर निशाना साधा। लिखा, लोकतंत्र की गला घोटने की कोशिश, लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद समीर भट्टाचार्य का टीएमसी के धरना प्रदर्शन पर पलटवार। कहा, जनता टीएमसी को पहचान गई है। ममता बनर्जी का इस बार विश्राम पर जाना तय। ईडी की छापेमारी से बौखलाई ममता बनर्जी का बड़ा कदम। सीएम ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी के अफसरों के खिलाफ खुद शिकायत दर्ज कराई। कोलकाता में ईडी की छापेमारी पर सियासी बवाल। ममता बनर्जी ने कहा, हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा बिना अनुमति उठाए गए। ईडी और छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी जताएंगी तीखा विरोध। आज दोपहर 3 बजे करीब कोलकाता में निकालेंगी बड़ा विरोध मार्च। बीजेपी का सीएम ममता पर पोस्टरवार ट्वीट कर लिखा, यह मेरी घोटाले की फाइल है, मैं इसे नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी। ईमेल के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, सीआरपीएफ तैनात, हाई अलर्ट जारी। राज्यपाल को मिली धमकी के बाद अमित मालवीय का हमला। कहा, ममता सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, ईडी से फाइल छीनने में व्यस्त हैं सीएम। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी के गंभीर आरोप। टीएमसी पर चुनावी साजिश और अवैध वसूली का केंद्र बताया। संजय सिंह का बीजेपी पर तंज। टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र है। ममता से चुनाव नहीं जीत सकते तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। ईडी की रेड पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। कहा, बीजेपी बुरी तरह से बंगाल हार रही है और ये रेड पहला प्रमाण है। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के आरोप में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुल्तानपुरी का रहने वाला इमरान गिरफ्तार। सबसे पहले गिरफ्तार शख्स से लगातार पूछताछ जारी। किसके कहने पर पहुंचा था तुर्कमान गेट, पुलिस कर रही है पता लगाने की कोशिश। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जामिया नगर के एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर से भी पूछताछ। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीती रात लगातार छापेमारी। जुमे की नमाज के मद्देनजर अमन कमेटी से भी बैठक। दिल्ली विधानसभा का सत्र बढ़ाया गया। बीजेपी करेगी शीश महल सीएजी रिपोर्ट पेश। विपक्ष सत्ताधारी के बीच तेज बहस की तैयारी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी से माफी की मांग की। गुरु तेग बहादुर पर कथित टिप्पणी को लेकर सदन में सियासी विवाद। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, कपिल मिश्रा ने आतिशी का वीडियो तोड़ मरोड़ कर फैलाया। सदन में बहस जारी। कपिल मिश्रा ने आतिशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आपने बीजेपी की सदस्यता समाप्ति की अपील को खारिज कर पलटवार किया। प्रदूषण पर चर्चा के लिए विपक्ष को न्योता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने विपक्षी दल को सदन में शामिल होकर बहस में भाग लेने का न्योता दिया। भारी बर्फबारी और 0 डिग्री से नीचे तापमान के बीच भारतीय सेना ने गुरेज घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मेडिकल ऑन फुट कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के तहत सेना की मेडिकल टीमों ने घर घर जाकर मरीजों की जांच की और मौके पर ही जरूरी दवाएं दी। स्थानीय लोगों ने सेना को जवानों की जमकर तारीफ की। बांदीपुरा में भारी बर्फबारी के बाद बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। बर्फीली पिचों पर क्रिकेट खेलते नजर आए क्रिकेट प्रेमी। डल झील भी जम गई। बिहार में सर्दी का भयंकर सितम। गया जी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई ठंड। पटना समेत बिहार के 36 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति। बिहार के 6 जिलों में पारा 5 डिग्री और उससे नीचे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कोल्ड डे की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान जताया। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड का कहर। कई इलाकों में हल्की बारिश ने तापमान गिराया। पारा 6 डिग्री के नीचे पहुंचा। पालम स्टेशन में सबसे ज्यादा ठंड रही, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रिज और आयानगर सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 7 दिन शीतलहर और घने कोहरे के आसार। तापमान में भारी गिरावट की संभावना। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी। राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें आज भी लेट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। चंडीगढ़ में भी कोहरे और ठंड का जबरदस्त कहर। तापमान 4 डिग्री के आसपास। कोहरे और ठंड ने वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की बढ़ाई मुश्किल। ठंड और कोहरे का असर ट्रेन संचालन पर। कई ट्रेनें लेट चलने के कारण यात्रियों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। स्टेशन पर लगी यात्रियों की भारी भीड़। यूपी के रैया में ठंड का सितम। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। समूचे उत्तर भारत के साथ यूपी में कड़ाके की ठंड। संगम नगरी प्रयागराज में शीतलहर का कहर। मौसम विभाग द्वारा जारी शीतलहर और बढ़ती ठंड की चेतावनी को देखते हुए रांची के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया फैसले का स्वागत। लद्दाख में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर।
कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। बर्फबारी की वजह से तापमान में -5 डिग्री गिरावट। कश्मीर की घाटी में सर्दी के सितम। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में यातायात बाधित। चल रहा बर्फ हटाने का काम। अनंतनाग में भीषण ठंड से बुरा हाल। कई छोटी झील और झरने जम गए। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। बढ़ती ठंड के बीच कश्मीर में पारंपरिक कांगड़ी की बड़ी डिमांड। जो विकर की टोकरी में रखे मिट्टी के बर्तन में जलते कोयले या राख से शरीर को देता है गर्मी। सर्दी के सीजन में कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान पारंपरिक फिरन की बिक्री भी तेजी हुई और कई डिजाइनों में उपलब्ध है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज। यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। शिमला में कड़ाके की ठंड से बुरा हाल। बीते करीब 3 महीने से ड्राई स्पेल की परेशानी बढ़ गई है। झांसी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। घने कोहरे ने सुबह सुबह कोहरे में विजिबिलिटी को शून्य किया। विकास नगर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने के बाद विद्यार्थी मायूस। नए कॉलेज में एडमिशन होने की ताक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भूमाफिया का आतंक। जमीन खाली करने के लिए दुकान में घुस के जान से मारने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा के महानंदा अस्पताल में बकाया पैसे देने में असमर्थ परिजनों को पुलिस ने के हस्तक्षेप के बाद हॉस्पिटल ने दिया शव। कई घंटों तक परिजन होते रहे परेशान। लखनऊ में डिजिटल ठगी का खुलासा हुआ। सेवानिवृत्त पेंशनर से 54,60,000 रुपए ठगने वाला गिरोह पकड़ा गया। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के अनुसार नीट छात्र है मुख्य साजिशकर्ता। तेलंगाना के निजामाबाद में अवैध संबंध और 2 करोड़ रुपए के बीमा के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही साइबर ठगी की घटनाएं। इंदौर में शिक्षक से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन को रोकने गए वन विभाग के सिपाही को बदमाशों ने ट्रैक्टर से रौंदा। पीड़ित की हालत नाजुक। फिरोजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। घर में दंपति और 2 मासूम बेटियों की गोली लगने से मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना से पांडव तक सरकारी नौकरी वाले रैकेट पर ईडी का शिकंजा। बिहार समेत 6 राज्यों में बड़ा ऑपरेशन। लुधियाना में टुकड़ों में मिली युवक की लाश से सनसनी। 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था शख्स। पुलिस जांच में जुटी है। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में न्यायिक कोर्ट को ईमेल से लगातार मिल रही धमकी। राजकोट, गया, शिमला, रांची, किशनगंज, धारवाड़ में नाम इसमें शामिल है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की समझदारी से बची महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते फिसला था महिला का पैर। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो और बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे में कार सवार अन्य 5 गंभीर रूप से घायल। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 6ठी मंजिल से कूदा मरीज। पिता बोले बिना बोले वार्ड के बाहर गया और छलांग लगा दी। उदयपुर में देर रात बस और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 13 घायल। इंदौर के भरू घाट में कपड़े के झोले में मिली नवजात बच्ची। पुलिस ने मासूम के परिजनों के संबंध में किसी प्रकार की सूचना मिलने पर संपर्क करने की अपील की। बेटिया में विवाहिता की संदिग्ध मौत। जला शव बरामद। अंतिम संस्कार के दौरान पहुंची पुलिस। रोहतास में मकान निर्माण के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। त्रिपुरा सीमा पर करोड़ों की नशीली शराब जब्त। सेल्स टैक्स विभाग की सतर्कता से तस्करी नाकाम। सहारनपुर में मोमोज की रेहड़ी पर विवाद बना खूनी संघर्ष। फायरिंग से दहशत, कई लोग घायल। पुलिस कार्रवाई में जुटी। सहरसा में अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार की मंडी में छापेमारी। बालिग नाबालिग 15 लड़कियों का रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 3 पुरुष 5 महिलाएं गिरफ्तार।